अच्छा, तो आज कल हमने ये किया कि विज्ञान के बारे में देखा। तो पहला होता है चित्त, फिर मनो, फिर मनसम, फिर हृदयम, फिर पंदरम, फिर मन आयातन, फिर मन इंद्रिय, फिर विज्ञान खंड। हमारे लिए, तब हर किसी के लिए चित्त एक ही है, क्योंकि वो विज्ञान बना है। इसीलिए ऐसा लगता है कि एक एक अलग 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 है। इसीलिए हम सुख को ढूंढ रहे हैं। निब्बाणम परमम सुखम। जितना हम बंटवारा होगा उतना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये देखना है। क्या देखना है? कि हमारा अभी ऐसा हो गया है कि बंटवारे में है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। तो जितना हम बांटेंगे उतना तकलीफ या कष्ट में रहेंगे। दुख इसलिए है कि आंख जो है वो आंख ही है। चाहे मेरा आंख है, किसी और का आंख है, सेम है। कान सेम है, नाक सेम है, जिह्वा सेम है, काय सेम है, और मन भी सेम है। अगर ऐसा रहेंगे, धिटे धिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम, जैसे बाह्य को भगवान ने कहा, अगर कोई ऐसा रहते हैं तो समझो उनका सही हो गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अभी इसके आगे निकलते हैं। ये हमने विज्ञान देखा। एक आज लेना है नाम रूप। ठीक है, नाम रूप एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए, महानिदान सुत्त, वो सुत्त में भगवान अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि नाम क्या है, रूप क्या है, और नाम रूप विज्ञान में जब भी आता है वो क्या है। जैसे नाम रूप समुदय, नाम रूप निरोध, नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। तो पहले मैं आपको कहता हूं कि नाम में क्या है। नाम में है फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, मानसिकार। फिर से बताऊंगा जिनको लिखना है। नाम में होता है फस, मतलब स्पर्श, कांटेक्ट। ठीक है, फिर जैसे कांटेक्ट हुआ, ये इससे कांटेक्ट हुआ तो वेदना, जैसे वेदना हुआ इसका संज्ञा, ये क्या है, इससे बना संज्ञा। फिर चेतना, इंटेंशन। फिर इसके बाद में मानसिकार। ठीक है, ये एक नाम। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो ये नाम होता है। रूप आपको पता है,
पटवी आपो तेजो वायु। सारिपुत्र कहते हैं कि नाम सम्मादिट्टी सुत्ता में आता है नाम। इसमें वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, ये भी नाम होता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली कैसे देखें, तो एक एक उदाहरण लेते हैं। अभी रविंद्र जी बैठे हैं, कौन बैठे? रविंद्र जी। ठीक है, अभी वो बैठे हैं तो लेटे हैं, पता नहीं। अभी तो बैठे हैं, खड़े हैं नहीं है, बैठे। कौन बैठा है? रविंद्र जी। आंख से स्पर्श हुआ तो विज्ञान जागी कि रविंद्र करके कोई है व्यक्ति, वो बैठा है। तो जैसे वो बैठा क्या हो सकता है, क्या होना है? वेदना, फीलिंग कि ये रविंद्र है कि नहीं? जैसे फीलिंग आया कि मैं उनको जानता हूं, तो कौन सा वेदना आया? सुख वेदना। जैसे वेदना आता है तो संज्ञा बनता है। जितनी बार भी रविंद्र को देखूंगा ऐसा लगेगा सुख वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंशन, चेतना, तो चेतना जागती है कि ऐसा ही रहे, ये रूप जो आया है वो वैसा ही रहे। ठीक है, फिर मानसिकार। ये अभी मानसिकार का एक्सप्लेनेशन बहुत ही कठिन है लैंग्वेज में डालना। जैसे मैंने कहा चित्त मनो मनसन, ये तीसरा वाला का जो है वो मनस, मनस, मानसिकार का मतलब है जो उससे उसको लेके कुछ करना है। तो अगला में आएगा हृदयम। जैसे कल हमने बहुत बात किया है और वहां वापस जाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी मानसिकार बनता है, दो तरह के मानसिकार हो सकता है, एक योनिसो मानसिकार हो सकता है या अयोनिसो मानसिकार हो सकता है। आखिर में क्या है देखेंगे तो मानसिकार जो है वो मनसम पे बंद हो जाएगा, हृदयम के आगे नहीं जाएगा, तो कहते हैं योनिसो मानसिकार। अगर भूल के रविंद्र को मैंने पकड़ लिया, विज्ञान ने पकड़ लिया, तो वो हृदयम पंदरम मन मन आयतनम मन इंद्रियम विज्ञान विज्ञान खंड से चला जाए। ठीक है, ये हमें समझना। तो कैसे समझेंगे? एक है आकार, रविंद्र का एक आकार है। लिंग, पुल्लिंग है, पुरुष है। उद्देश्य, इनका क्या उद्देश्य है वो मैं इनसे पूछ के समझूंगा। आपका आने का उद्देश्य क्या है? तो धम्म के लिए आ रहे हैं, वो उद्देश्य है। और निमित्त, एक मैंने निमित्त बनाया इनका। ठीक है, जैसे ही ये निमित्त बनता है, जैसे ये निमित्त बनता है उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो बुद्ध भगवान कहते हैं इसको अधिवचन। रविंद्र क्या है तो कुछ बताना चाहिए ना, रविंद्र ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अधिवचन मतलब वचन में डालना है। जैसे अश्विन है, क्या है, वो कुछ कहेंगे, मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, वगैरह। रोहिणी को एक पूछेंगे तो कहेंगे मैं मुंबई में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ऐसे कहेंगे। ये चार चाहिए क्या? आकार, लिंग, निमित्त, उद्देश्य। जो नाम काय में जो फीलिंग आया है वो कहाँ आना चाहिए? ये रूप काय में आना चाहिए।
कौन सा रूपक है? पृथ्वी आपो तेजो वायु, इसमें आना चाहिए। जैसे ही नाम और रूप ऐसा जुड़ता है तभी रविंद्र कहां पे आ गया? विज्ञान में। समझ में आया? रविंद्र कहां पे आया है? विज्ञान में। तो विज्ञान नाम रूप को पकड़ लेता है। सही। हमने पुत्त मांस सुत्त में भी देखा कि वो ऐसा पकड़ता है। किसने किसको पकड़ा है? विज्ञान ने नाम रूप को पकड़ा है, नाम रूप ने विज्ञान को नहीं पकड़ा। विज्ञान ने नाम रूप को पकड़ा है। या अगर एक तालाब है जहां पे रिफ्लेक्शन आता है, वो रिफ्लेक्शन तालाब में आ रहा है, पर तालाब ने इसको पकड़ लिया। अभी क्या होगा? ये विज्ञान क्या करेगा? रविंद्र को बाप बनाएगा और बेटा भी बनाएगा, फिर ससुर भी बनाएगा, फिर पड़ोसी भी बनेगा, फिर सहयोगी भी बनेगा, फिर भारतीय भी बनेगा। ऐसे बनते जाए। अभी वो ढूंढ के आओ ना, फिर पति को लेके आओ। इनके अलावा एक पति आना चाहिए। जो बेटे हैं इनके अलावा आना चाहिए। जैसे घर में एक कुछ फर्नीचर है, उसको मैं एक बार कहूंगा ये स्टूल है, फिर दूसरे में कहूंगा ये टेबल है, फिर तीसरे एक्ट में कहूंगा ये चेयर है। एक फर्नीचर है, पर मैं जैसा चाहिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। जैसे हम इसको यूज करते हैं ये बन जाता है नाम रूप और विज्ञान। अभी क्या होता है? हृदयम, हृदय में ये स्थापित होता है। जिसको देख रहा हूं रविंद्र है, जिसका आवाज सुन रहा हूं रविंद्र है। अगर वो मेरे पास में होते तो उनका जो स्मेल आता है ये रविंद्र का स्मेल है। फिर तो खाऊंगा नहीं उनका, बच गए तो, पर छूऊंगा तो सही। तो रविंद्र को छुआ और रविंद्र से बात किया तो वो सोच रहे कुछ, जैसे सोचते हैं वैसा पाते हैं। ठीक है। ये नाम रूप और विज्ञान साथ में चलता रहता है। ये बहुत ही दीर्घ या डीप है। जितना आप समझ सकते हो समझो। ऐसा नहीं कि आपको आज ही समझना चाहिए, वर्कआउट आज ही करना चाहिए, पर ये तो सबको समझ में आए कि विज्ञान नाम रूप से कैसा जुड़ा है। एक और उदाहरण अश्विन का लेते हैं। अश्विन कहाँ के हैं? यहाँ के हैं। कौन सा भी सिटी। ऐसे कहने के लिए वो सिटी या टाउन की बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समुचित सच। पर विज्ञान जब उसको ले लेता है वो उसको सच बना देता है। तो अश्विन को जिस शहर में है उसका एहसास होने लगता है। ठीक है। इसका एहसास होने लगता है। जैसे रविंद्र को मुंबई का एक्सपीरियंस होता है। मुंबई में एक्सपीरियंस क्या लेंगे आप? भाई मुंबई का एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है। मुलुंड का एक्सपीरियंस वो अलग है। विरार का एक्सपीरियंस अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस अलग है। मरीन लाइन्स का एक्सपीरियंस अलग है। वाशी का एक्सपीरियंस अलग है। कारगर का एक्सपीरियंस अलग है।
बेलापुर का एक्सपीरियंस अलग है, बदलापुर का एक्सपीरियंस अलग है, पर वो सारा मुंबई में ही है। ये जितने भी मैंने नाम दिया है वो सारा मुंबई में ही है, पर आप कहेंगे वाशी का एक्सपीरियंस अलग है। तो कैसे? रोड तो रोड होता है, कार तो कार होती है, घर तो घर होता है। नहीं नहीं, हम नवी मुंबई में हैं, अलग एक्सपीरियंस है। अरे बाबा, मानखुर्द के बाद जो वाशी आती है वो स्टेशन अलग है लोकल का, आप समझ नहीं रहे हो। वो नवी मुंबई का ही अलग होता है। पनवेल का, अब वो मुझे पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूं। तो जो पनवेल में रहते हैं वो कहेंगे वो अलग है, उरण वो अलग है, पुणे वो अलग है, नागपुर अलग है। पर अब महाराष्ट्र किधर है फिर? अगर सारे अलग 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 है तो महाराष्ट्र किधर है? महाराष्ट्र इंडिया में है। अच्छा, तो महाराष्ट्र कैसे बने फिर? अभी इसका उत्तर दो, कैसे बने? ये विज्ञान करता है, क्योंकि नाम रूप उसका खाना है। तो भगवान कहते हैं आहार, नाम रूप उसका आहार है, जो आहार दोगे वो खा लेगा। तो मुलुंड का एक्सपीरियंस मुलुंड ही जाने, क्योंकि मैं मुलुंड में रह चुका हूं, मुझे पता है कि मुलुंड का एक्सपीरियंस क्या होता है। वेस्ट का, ईस्ट कोई उतना जाता नहीं है। अगर मैं रोहिणी को पूछूंगा कि मुलुंड ईस्ट जाएंगे, चलो अगली बार जब भी मुंबई आएंगे हम लोग ईस्ट में जाएंगे, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ईस्ट का जितना वो वेस्ट में है कि नहीं रोहिणी जी? सही है ना? ईस्ट में जाओ ना, वो वहां पर वहां वो भी तो मुलुंडी है, पर कोई जाता नहीं वहां पे। मुझे पता नहीं, जब भी छोटा बच्चा था तभी भी लोग मुलुंड ईस्ट जाते नहीं थे। अभी मैं बुढ़ा भी बन गया हूं फिर भी मुलुंड ईस्ट जाते नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आती। एक ब्रिज ही तो क्रॉस करनी तो ईस्ट आ जाएगा, पर जाते नहीं है मुलुंड ईस्ट में। क्यों? उसका नाम रूप का प्रॉब्लम है शायद, ईस्ट बन गया ना। जैसे अब जैसे परेड है, ईस्ट हो गया तो एक है, वेस्ट हो गया तो अलग है, कुर्ला वगैरह वगैरह वही सब। पर सारा मुंबई में है कि नहीं है? नहीं है। जब भी आप मुलुंड में होते हो मुंबई में नहीं होंगे। ऐसा आपने देखा है कभी भी? जिस एरिया को आप चाहते हो आपका एक्सपीरियंस वही एरिया का होता है कि नहीं? जरा सोचिए, आप पूरी मुंबई का एक्सपीरियंस हो रहा है या आप जहां ठहरे हो उसका एक्सपीरियंस? ठीक है, फिर वो छोड़ दीजिए, अपने घर में आइए। अभी आपका घर में जितना सदस्य है उतना ही एक्सपीरियंस होगा। तो मुलुंड किधर गया? चला। अभी वो छोड़ के बाथरूम में बैठ जाओ, अभी आपके पास सिर्फ टॉयलेट का एक्सपीरियंस या नहा रहे हो उसका एक्सपीरियंस। तो बाकी लोग किधर गए? चला गया। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है करके? यही प्रॉब्लम है। अभी एक एक करके देखो, आंख का एक्सपीरियंस है तो कान किधर गए? जब खा रहे हो तभी बाकी 5 चले गए। जब टीवी देख रहे हो बाकी सारे भाग गए। इसीलिए जो टीवी देखते रहते हैं वो चोरी भी होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कोई आके कुछ उठा के चला गया, वो ऐसे ही देख रहा है, अरे मेरा सामान किधर गया? कोई आया लूट लूट के चला भी गया। इतना बहक गया था मूवी में या किस में।
और मुझे एक भी अजीब लगता है कि जब भी टीवी लगाते हैं, वो टीवी है, सीरियल आ रहा है, वो भी रोते हैं, है ना? वो टीवी में आ रहा है भाई, आपके सामने थोड़ी बैठा है वो रोने के लिए। या कोई कॉमेडी सीरियल कपिल शर्मा शो देखते हो हंसेंगे, हंसने वाली क्या बात है? ये सब नाम रूप और विज्ञान का खेल है। वो टीवी में कपिल नहीं है, ठीक है? आया है कि कपिल वहां पे आपके टीवी के? नहीं। या आप कुछ क्रिकेट देख रहे हो तो सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, अरे वो खेले या ना खेले आपका क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? ये नाम रूप विज्ञान, जितना आप टीवी देखोगे तब तक विज्ञान जागते रहेगा, बाकी सब भूल जाएगा। आपको भूख लगा है, वो चला गया, है कि नहीं? चला गया। कोई आवाज दिया, सुना ही नहीं दिया। बेल बजाया, फायदा नहीं हुआ, ठीक है? फिर कुछ स्मेल आ रहा है, चला गया, ठीक है? कोई आपको छू के गया, कुछ याद नहीं है, कोई आके गया भी, फिर ऐसे देखते बैठे हो। तो विज्ञान को खाना मिल रहा है, आ रहा है। नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोध विज्ञान निरोध। समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा आया? अच्छा आया? में आया? तो अभी हमें क्या करना है? नाम रूप को काटना है, तभी विज्ञान प्योर हो जाएगा। इतना ही बुद्ध धम्म है, और कुछ नहीं। मृत्यु नाम रूप में है। कौन मर रहा है? पत्नी। पत्नी किधर है? नाम रूप में है। आप अपना पत्नी को थोड़ा लेके आएंगे? अगर कोई किसी के पास पत्नी है, थोड़ा लेके आओ, मुझे दिखाओ तो सही पत्नी कैसी होती है। मैं आज तक देखा नहीं है पत्नी को। जरा दिखाओ, पर ऐसा होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा है, उसको मां नहीं कहना चाहिए। अगर वो पत्नी है, उसके लिए भी पत्नी है। जैसे समझे खिलौना है, एक बच्चा कहता है ये बस है, दूसरा इसको कार कैसे कह सकता है? मुझे ये बात बताओ। तो अगर आप कहेंगे मेरा शादी हुआ है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो पति को लेके आओ, पर जब ये पति को लेके आओगे, आपका बच्चा उसको पति ही कहना पड़ेगा। ये शर्त है मेरा। पति अलग होना चाहिए और बाप अलग होना चाहिए। आप यही बॉडी को दिखाना मत कि हाँ ये पति है, फिर ये इसका बाप है। नहीं, वही खिलौना आप दो दो कैसे कर सकते हो? और उसकी मां आती है, बेटा कहती है, सत्यानाश। इसीलिए बहू और सास में झगड़ा होता है। क्योंकि बहू को प्रॉब्लम यह है कि वो पति देख रही है, ये गधे को पति देख रही है, और मां उसको बेटा देख रही है। इसको बेटा चाहिए, उसको पति चाहिए। बॉडी तो एक ही है,
अभी वो पागल आदमी शादी कर चुका है, पता नहीं अभी क्या करेगा। बीवी भी मतलब पत्नी भी चाहिए, चाहिए ना, माँ भी चाहिए। और पत्नी टोकती है, इतना इतना उम्र हो गया अभी मैं क्या है? हर चीज के लिए मैं करता है, बेचारा गाली खा के बैठता है। फिर माँ कहती है, अरे मैंने तुम्हें 9 महीने मैंने इतना कष्ट लिया था, तूने ये किया वो किया। माँ तू भी तो चुप हो जा, वो भी चुप नहीं होती है, तुम भी चुप नहीं होते हो। ये रोज की कहानी है। फिर हम टीवी में भी देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, अपने घर में इतना कष्ट लेने के बाद भी हमें ये टीवी देखने में क्या मजा आता है पता नहीं चलता है, वही दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप माँ को सेपरेटली दिखाओ, और पत्नी को सेपरेट दिखाओ, कर सकते हैं तो मान जाऊंगा। वही बॉडी मत दिखाना, ये मेरी माँ है, मैं इनका बेटा हूं और ये उनकी पत्नी है, ऐसा नहीं करना। हो सकता है क्या? इसका मतलब ये हो गया, आप एक फर्नीचर लेके आए, कभी उसको स्टूल कहते हो, कभी उसको चेयर कहते हो, कभी उसको टेबल कहते हो, कभी उसको कुछ भी कहते हो। वो टेबल कुछ करता नहीं है, वो फर्नीचर है, जैसा है वैसा बैठा है। हम लोगों का हाल भी यही है, और हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन छोड़ दो, मुक्ति। बस हो गया, आज का इतना ही, खत्म हो गया। मैं इतना ही छोटा था, आपने कोई कुछ नहीं पूछा, सारे लोगों को समझ में आ गया, 15 मिनट में हमारा काम हो गया। अभी मुझे 1 घंटे का भाषण देने का है ही नहीं है, आपको समझ में आ गया तो मैं क्या करूं, हो गया। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पूरा कर दिया मैंने। अभी मेरा आसान हो गया, कल से छुट्टी, 6 तारीख 7 तारीख ही मिलेंगे, 8 तारीख मिलेंगे आराम से। सचमुच हो गया, इतना ही था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को इतना अच्छी तरह समझ में आ गया। उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो नहीं समझ में आया। यही प्रैक्टिस करना है कि जिसको पुकारेंगे वो नहीं आएगा, एक बॉडी आएगा। जब भी वो बॉडी, वो कॉन्शियसनेस चली जाती है तो माँ बेटे करके रोती है, बाप बेटे करके रोता है, पत्नी पति करके रोती है, बच्चा पिता करके रोता है, बाजू वाला साला मर गया अच्छा हुआ करके खुशी से बैठता है। ठीक है ना? अगर उसका एक अफेयर चल रहा है वो भी रोती है, अरे साला ये तो पैसे दिए बिना मर गया, अब इसका प्रॉपर्टी का मैं ओनर होने वाली थी, अहम मौके पर मर गया साला। तो हर कोई प्रतिक्रिया अपने आप करता है। सच में देखा जाए वो बॉडी तो उधर ही है, पहले से ही उधर है ना। अब घर में रखो ना उसको, बाजू में सुलाओ, खिलाओ, कुछ भी करो, रोते क्यों बैठते हो? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपको बॉडी से मतलब है ना, है कि नहीं? आपने सर उसमें चेतना नहीं है उसमें चेतना नहीं होती है तो हमारी नहीं होती है, हम स्वार्थी होते हैं सर। नहीं, चेतना पहले से, देखिए आपने चेतना से कुछ शादी किया है? कॉन्शियसनेस सर, अगर बॉडी डेड है तो वो कॉन्शियस नहीं है ना। मेरी बात का उत्तर दो। नहीं सर। आपका शादी हुआ है?
हाँ सर, अच्छा हुआ। कितना बच्चे? 2 है सर। वेरी गुड। तो अभी मैं एक दो प्रश्न पूछूंगा, उसको सच्ची तरह से उत्तर देना। जी सर। आपने कॉन्शियसनेस को देख के शादी की है या बॉडी को देख के शादी की है? बॉडी को देखिए सर। बच्चा जब भी पैदा हुआ, आप कॉन्शियसनेस से पैदा किया या जो करना नहीं चाहिए से वो करके बच्चा पैदा हो गया? हाँ, उसी प्रकार से सर। हाँ। तो आप कैसे कह सकती है कि आप कॉन्शियसनेस से प्यार किया? अच्छा, वो बॉडी के प्रति प्यार होता है। हाँ, इसीलिए रोना हो रहा है। वो खिलौना चला गया, अभी वी कर रहा था, वो बंद हो गया, उसका बैटरी निकल गया, वो ऐसे बैठा। हाँ 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 हाँ। लेकिन सर हम ये भी तो चाहते हैं ना, ये उठे, ये घूमे, ये बात करे। मैं ये वही body कह रहा हूँ। उठे। देखिए जया जी, उनका बैटरी खत्म होगी, क्या करें अभी? हाँ वो देखिए, अभी मेरे पास एक मोबाइल है, वो कहते हैं कि 5000 बार आप चार्ज कर सकते हो। हमने 5000 बार चार्ज किया, हो गया। वही खिलौना समझो ये है कि अभी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, धम्मा सिखा भी रहा है, ठीक है। उसका बैटरी लाइफ हो गया, तो बात करते करते अभी क्या करें? वहां से आप चिल्लाएंगे तो कोई नहीं आने वाला, जी। तो ऐसे बैठ गए। अभी पत्नी को क्या करना चाहिए? इस बॉडी को लेके बैठ बिठाना चाहिए, वही तो चाहिए था उसको। कैसी है? अभी चित्ता चित्ता क्यों लगाए? मेरी ये समझ में नहीं आ रही। आपको तो बॉडी चाहिए, बॉडी का पहले से ही है, आराम से घर में रखो। सर उनके प्रति भी प्यार होता है ना सर, इसलिए वो बोलते हैं कोई कुत्ता ना खाए, इसको डिटोरिएट ना करे। यही चक्कर है, बुद्ध भगवान यही कहते हैं कि यही पागलपन है। इसलिए पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अगर विज्ञान गर्भ में ना आए, नाम रूप ग्रो होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। नहीं होता। तो अब अभी में ऐसा हो गया तो 52 पे ही बंद हो गया। क्या करें? आप लोगों का कितना लॉस होता है पता नहीं है, तो ये अब हमारा घर वालों का तो लॉस हो जाएगा। अभी यवतमाल जाने से पहले ही बैटरी डाउन हो गया, वो ठीक है। तो वापस नहीं आएगा। जहां बात कर रहा था वहीं पे एंड हो गया। ऐसे बात कर रहा था, जहां पे बैटरी एंड होता है वहीं पे। अभी क्या करें? इस बॉडी को आप लेके जाओ यवतमाल में फ्री, चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है, जिधर भी बिठाना बिठाओ, जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शादी भी उसी की तरह किया है, पटवी आपो तेजो वायु से ही किया है। शादी किससे किया? उससे किया। बच्चा किसका है? उसी का है। वो भी पटवी आपो तेजो वायु ही है, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। सर इसमें मन ही तो भागता है ना कि ये मेरा 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 मेरा। वो मन अभी भाग गया ना, वो कॉन्शियसनेस के साथ वो भी भाग गया, और सड़ायतन उसके साथ भाग गया। तो क्या है? जाति जाति संजाति ओक्कंति अभिनिबत्ति खंदा नाम पातु भावो
आयतनम पटिलाभो अयम उच्यते आनंद जाति। बस हो गया। ये क्या करना है इसको? ये बॉडी को लेके जाओ या फेंको। अगर बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके जाएंगे। अभी क्या करना है? या ऊपर लेके उसको फेंक दो, बस हो गया। ऐसा यही नाम रूप है। और कोई क्वेश्चन? देखते हैं क्या क्या आता है ख्याल। हाँ जी। नाम रूप में से नाम हटा दे तो रूप ही अपने आप हट जाए। हाँ, एक हटा दो तो दूसरा हट जाए। यही विपस्सी ने किया। बुद्ध विपस्सी ने यही किया कि उन्होंने देखा कि ये है, अच्छा ये है। जैसे जाति कैसी बनती है? जाति बनती है भव, मुझे ऐसा होना है। भव पच्चय जाति। भव कैसे बनता है? उपादान से बनता। उपादान कैसे बनती है? तन्हा से बनती। तन्हा कैसे बनती है? वेदना से बनती। वेदना कैसे बनती है? सड़ायतन से बनती। सड़ायतन कैसे बनती है? हस से बनती। नाम रूप हस से बनती। हस कैसे बनता है? नाम रूप से बनता है। नाम रूप नाम रूप कैसे बनता है? विज्ञान से। विज्ञान पच्चे नाम रूप पच्चे विज्ञान। अभी ये घूम रहा है ऐसा, ये उल्टा भी घूमता है, इस साइड भी घूमता है। तो उन्होंने कहा अभी इसको मार देते। और गोयंका जी ने कहा हम वेदना पे जोर देंगे। तो उन्होंने बर्मीज मेथड में वेदना के ऊपर ज्यादा जोर है, क्योंकि तन्हा वेदना से होती है। तो उनको वो लगा ये हम मेरे लिए सही है। या गोयंका जी, उबाकिन, लेडी साइड वगैरह वगैरह जो है, उनका जो ट्रेडिशन में ये पटिसमुत्पाद में उनको लगा वेदना में मारना सही है। पर एक्चुअली कहाँ मारना चाहिए? विज्ञान विज्ञान नहीं, विज्ञान। विज्ञान तो कहाँ मारना चाहिए? विज्ञान पे नहीं, अविद्या पे मारना चाहिए। हाँ, वो तो सर अविद्या से ही तो संखार और संखार से विज्ञान, ये तीन कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये कहना है? हाँ जया जी, एक रिक्वेस्ट है, विज्ञान को विज्ञान कहिए, विज्ञान। जी सर, सॉरी, विज्ञान। सर वो पाली जो 2-4 साल से पढ़ रही हूँ ना, तो वो शायद वो मेरे मुंह में वही आ रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन सर। ठीक है, आप सर वो पाली सिखाने वाले टीचर इसी तरह बोलते हैं, मगर पाली में ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वो अब क्या करे बताइए? वो क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मुझे तो पता नहीं है। पर विज्ञान विज्ञान होते हैं, संज्ञा संज्ञा होती है, सन्ना नहीं होती है, या विज्ञान नहीं होता है। तो संज्ञा कहते हैं इसको, संज्ञा को। हाँ, संज्ञा संज्ञा बोलते हैं। न संज्ञा। जैसे विज्ञान। क्यों ऐसा कहते हैं? बिना ज्ञान। अच्छा, पाली में ज्ञान करके संस्कृत नहीं है ना वो, तो ज्ञान ज्ञान विज्ञान। अगर आप वियान कर देंगे या विमान कर देंगे तो क्या होगा उसका हालत? तो हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुद्ध वचन जो है ना, उसमें मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप मना है। आप एक और बात समझ लीजिए, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बाधा बन जाएगा। अगर आपको मराठी में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है वो अच्छा रहेगा। अगर आप पाली डायरेक्टली आएंगे तो जैसा कहना चाहिए वैसा ही कहना चाहिए। प्रज्ञा को भी पन्या बोलते हैं, प्रज्ञा को पन्या, पन्या बोलते हैं। हाँ, पाली का पन्या है और संस्कृत में प्रज्ञा है। हाँ।
अभी आप डिसाइड करो, आप पाली यूज करोगे तो सही तरह से यूज करो, संस्कृत यूज करते हैं तो संस्कृत यूज करो, और जो कुछ भी यूज करो, मराठी हिंदी कौन सा भी यूज करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। संस्कृत और पाली और प्राकृत, ये 3 भाषा में अगर आप सही तरह से यूज नहीं करोगे तो उसका निरुक्ति कहते हैं। निरुक्ति का मतलब है पद का छेद। आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर बुद्ध धर्म को आपको डीप जाना है तो आपको निरुक्ति आना चाहिए, पद छेद करने का, तभी आपको अंदर घुस सकते हो। जैसे अभिन्य, अभिन्याय, अभिन्य, अभिन्य का अगर लेंगे अभि प्लस अन्य, अभि का मतलब है ऊपर, अधिक, अन्य किसी और तरह से। अभिन्याय मतलब मैंने अलग से देखा। जैसे हम स्केलेटन देख रहे हैं, एक चेहरे को नहीं देख रहे हैं, तो अभिन्याय, हमने अभिन्य कर दिया। जो कोई भी यहाँ पे स्केलेटन देख रहा है वो अभिन्य हो गया। अभि प्लस अन्य, अन्य मतलब समझना, समझना, ज्ञान, जैसे ज्ञान है, ज्ञान। अभी अन्य, न्या, जहां पर भी न्या आता है इसका मतलब है समझना। तो पाली जो है ना, संस्कृत से अधिक इजी है, पर एक याद रहे, आप अगर उल्टा शब्द यूज करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सुपरफिशियल मीनिंग समझ में आ जाएगा क्योंकि बुक में जो लिखा है वो आ जाएगा, पर आपको अपने आप डीप में जा नहीं पाएंगे। ये आप थोड़ा याद रखो। अगर आपको डीप अध्ययन करना है, गहराई में जाना है, तो आपको पद निरुक्ति आना चाहिए। ये स्टेज आएगा अभी जब भी आप सोतापन्न से निकल जाओगे, सकरगामी तक आ जाओगे, अपने आप अंदर से खुलना चालू हो जाएगा। सर निवृत्ति मतलब निवृत्ति, रिटायर्ड? ना ना ना, निरुक्ति का मतलब है इंग्लिश में एटिमोलॉजी, कैसे पद बना, ये जो वर्ड कैसे बने, निरुक्ति पथ। ये पाली में बुद्ध बहुत बार यूज करते हैं, निरुक्ति पथ। और व्याकरण संस्कृत में भेद, हाँ जी, भेद करना शब्द का मराठीत शब्दाची फोड करणे असं म्हणतात. हाँ वही 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 भेद करना, शब्दाची भेद करणे, पद भेद। तो 2 चीज की बुद्ध बात करते हैं, बहुत सारे सूत्र में है। एक है व्याकरण, इसका संस्कृत में व्याकरण, पाली में व्याकरण, और निरुक्ति पथ। और ये महानिधन सूत्र में भी है कि निरुक्ति पथ। अगर आपको निरुक्ति नहीं आता है, समझ लो आपका 80% व्यर्थ हो गया। आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो 20% चला गया, मतलब 0 आ गया। मतलब ये हो गया कि आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए अभी। मतलब पाली का तो है, आप हिंदी या मराठी का जो दिया है वो उसी में रहेंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पाली सीखते भी हो और जो कोई भी आपको सिखा रहा है वो अगर ये पदच्छेद, पद को तोड़ना वो नहीं सिखा रहा है, गया, फिर वो जैसा उसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, जैसे गाता है, गाता को गाता की तरह ही सिखाना चाहिए। फिर ये उदान जो होता है उदान की तरह ही सिखाना चाहिए, सुत्त को सुत्त की तरह ही सिखाना चाहिए।
सुत को गाता करेंगे, मर गया वो। ठीक है ना? मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप इतना खातरी करके ले लो, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, पर आपको गहराई में तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना? ये थोड़ा याद रहे। तो जिनसे भी सीख रहे हो सही तरह से सीखो। अगर वो उनको भी पता नहीं है तो जो करना है करो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, आपने हाथ उठाया है। हाँ सर जी, ये कह रहा था, अभी आपने बताया ये बॉडी है, ये पतली नहीं है, पतली नहीं है, ऐसा ऐसा करके आपने बताया। हाँ। हाँ, तो ये तो आपके हिसाब से काल्पनिक है, ये है नहीं है? मेरी बात में काल्पनिक कहाँ बात कर रहा हूँ? आप अभी काल्पनिक बन गए हैं। हाँ, हम काल्पनिक बन के चल रहे हैं, तो हम रोते हैं, उसको रखना चाहते हैं, आपने कहा बॉडी को गिराओ। वो तो है, पतली तो आएगी नहीं, पतली वो बेटा तो आएगा नहीं, बॉडी आएगी। सही बात, ऐसा है ना? तो हम हाँ जी, बताइए। हम बॉडी को लगाव रखते हैं, मतलब कहने का तो ये नाम बॉडी को लगाव रखते हैं, और बॉडी में ही माँ और बेटी पुत्री पुत्री सब देखते हैं, सही बात, जबकि उसमें वो है नहीं है, नहीं है, सही है। वो काल्पनिक है। तो इससे दूर कैसे जाए? इसे आपने कहा बॉडी को रख दो, हम इससे इससे अपना लगाव पैदा कैसे करें? पहले रिकॉग्नाइज करो कि आपने स्टूल को, एक फर्नीचर को स्टूल बनाया है, जैसे एक जी बॉडी सर। को आपने बेटा बनाया। पहले वो जी उतना तो समझो। तो अभी पहले आपको पढ़ाव आएगा निबिद्ध। मैंने ये पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, पहला आना चाहिए निबिद्ध। निबिद्ध का मतलब इंग्लिश में डिसइल्यूजनमेंट, जो भ्रम था वो चला गया। ठीक है? हाँ, मैंने आखिर में किससे शादी किया? नहीं, मैं वो आपकी बात में समझ गया, बॉडी से किया है। एक मिनट ठहरो। तो सारा व्यवहार बॉडी से ही होता है। सही बात है। मैं ये कह रहा हूं, इससे बाहर कैसे आएंगे, इसके लिए विपश्यना में बता रहा हूं। आपको बैठ के ये देखना है कि मैंने शादी किससे किया, व्यक्ति से किया या बॉडी से किया? बॉडी से किया। अनत्त है या आत्त है? अनत्त है। दुख है या सुख है? 100% दुख है। अनित्य है, नित्य है? निश्चय है। क्यों? क्योंकि वो जैसी थी अभी तो नहीं है। वो बॉडी नहीं है, क्षीण होते जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी पहले ये फुला वला था, अभी ऐसा आ गया, अभी दांत भी गिर गया, ब्ला ब्ला कर रही है। ये क्या है? नहीं तो मेरी जो आशंका है, यानी कि जो मुझे मेरी या सभी लगभग हम सभी मनुष्यों की ऐसी आशंका हो सकती है कि हम जैसे हमारे घर में कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है, शांत हो जाता, मर जाता है, तब ये आपने कहा ये तो बॉडी थी, सब फेंको। हम तो फेंकते हैं ना। अभी उसको फेंको, लेकिन हम इतने समर्थ नहीं हो पाएंगे, कोई हमको नहीं दिख रहा है ऐसा कि ऐसा कर सके। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि विपश्यना वैसा करना चाहिए। वही तो ये पूरा बुद्ध धर्म ही ऐसा है ना। पहले रूप को देखो, फिर वेदना को देखो, फिर संज्ञा को देखो, फिर संखार को देखो, फिर विज्ञान को देखो, उसका अटैचमेंट बंद करो। बात तो वही कर रहे हैं ना हम लोग इतने दिन से। नहीं, आप बात कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगा कि आप मेरे बात से सहमत हैं या असहमत हैं? सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से ज्ञानी पुरुष ऐसा करते हो तो पता नहीं है। सामान्य में अपनी पूरी लाइफ में भी ऐसा देखा नहीं कि कोई ज्ञानी ने भी ऐसा किया हो। सर वही समझा रहे हैं कि हम ऐसा समझेंगे तो ही सही तरीके से विपश्यना कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सर आप जो समझ रहे हैं मैं भी वही समझ रहा हूँ, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं दिखता। देखिए होता है सर। हमने
सिरोह जी ऐसा है, वास्तविक में देखा जाए होता नहीं है। सही बात। इसका उत्तर क्या है? प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको दुख से बाहर आना है तो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान आना चाहिए। विपश्यना में एक रविंद्र जी ने एक बार मुझे पूछा था कि 16 करो, तो मैंने टाल दिया था। आज 28 तारीख है तो मैं सोचा आज से शुरू करते हैं, पहला वाण देखते हैं कहाँ जाके पहुंचती है। थियरी बात करने में कोई बात नहीं, मुझे मैं 16 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर करके जाएगा। आप भी हाँ हाँ करोगे, बस हो गया, वीडियो हो गया। वीडियो है ना, अपलोड किया है, उससे कोई फायदा नहीं है। पहले हमें नाम और रूप को छेद करना है। नाम समझा, रूप ये छेद करो। मैं हटाना है। हाँ सिरोह जी, ऐसा नहीं है कि आप हर सदस्य पूछे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न इसका है दुख से बाहर आना है या नहीं आना है। क्योंकि जो आना तो है ही है, तभी तो आप तो सुन रहे हैं। हाँ, तो मेरी बात को जरा समझिए, कठिन है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय। विज्ञान जब भी आता है नाम रूप को खा लेता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, बच्चे का हो रहा है, पत्नी का हो रहा है, पति का हो रहा है, घर का हो रहा है, सबका हो रहा है। अगर गवर्नमेंट आया है, हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। हमें ये गवर्नमेंट अच्छा लग रहा है, उसका भी एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे मुलुंड का एक्सपीरियंस हो रहा है, पर वो सब झूठ है। निबिद्ध करना पड़ेगा, तभी निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। अगर हमें निब्बाण का एक्सपीरियंस करना है तो नाम रूप को छेद करने बिना आपको निब्बाण का पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस क्या करना है, मैं ये आपको कह रहा हूं कि जब भी आप किसी को देखते हो उसका नाम और रूप विज्ञान को देखो। जैसे स्टूल, एक फर्नीचर को जैसे स्टूल बना दिया, एक फर्नीचर को टेबल बना दिया, एक फर्नीचर को चेयर बना दिया, वैसे ही हमने एक बॉडी को पति बना दिया, वही बॉडी को बेटा बना दिया, वही बॉडी को क्या कहते हैं कि बाप बना दिया, वही बॉडी को गृहस्थ बना दिया, वही बॉडी को कुछ और बना दिया। बनते गए भव पच्चय जाति। अभी ये जाति क्या हुआ? बच्चा। फिर वो कहता है कि मैं बाप हूं, फिर मैं इसका पति हूं। जाति तो आ रहे ना। जाति जब भी आती है तो मरण तो होगा। जरा मरण शोक परिदेव, उसी का तो जड़ है ना ये। तो ऐसा सर मैं जो हाँ जी सर मैं जो समझ आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्नीचर में स्टूल कुर्सी मेज आपने बताया, अर्थात लकड़ी है सारे के सारे। हाँ, असली बात यह है कि सब लकड़ी है। फर्नीचर के जो नाम दिए हैं वो आर्टिफिशियल है। सही बात है। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं वो भी आर्टिफिशियल है, एक्चुअली बॉडी है। हाँ, तो आप किसके ऊपर रो रहे हो? हाँ मैं समझ गया आपकी बात, जो कहना चाह रहे हैं। हम जो रो रहे हैं वो टेबल कुर्सी को लगाव कर लिए, तो फर्नीचर है वो, तो बॉडी को बॉडी समझे। ये रिश्ते का कोई महत्व नहीं है, ये इसका अर्थ ये निकला। हम रिश्ते से अटैचमेंट हुए ना। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? ये इम्पॉसिबल है। सही बात। मेरा प्रश्न सर इतना ही है कि हम जो जिस उलझन में हैं ये रिश्तों के कारण है, जो कि है नहीं वास्तव में। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं नहीं कहना चाहता। भगवान ने इतने सारे हाँ, पर हम तो आपको मान की बात करेंगे ना। हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूं कि ऐसा देखो। ठीक है सर।
हो सकता है तो ऐसा देखो, जी जैसे सर। जैसे ओल्ड फर्नीचर जो है, जब भी वो पुरानी हो जाती क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं कि नहीं करते? जी इसको भी वही कर रहे हैं ना। जब भी जैसे जया ने पूछा कि चेतना चली गई, हाँ चली गई तो क्या करेंगे, आपके घर में रखेंगे उसको? सीधा स्मशान लेके तो जाएंगे, सर फेंकेंगे। हाँ जी। ऐसा जब वो आपने ये कहा पुराना हो गया, डेड हो गया, फेंक दिया, लेकिन जब तक जीवन है तो पति पत्नी माँ बाप बेटे बेटे सबके व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना, जीवित होकर के। देखिए, आप पहले समझिए, माँ बाप को देखभाल करना पड़ेगा, सही बात है। पत्नी को भी देखभाल करनी पड़ेगी, सही बात है। रिश्ते नाते को भी संभालना पड़ेगा, सही बात है। इसको कहते हैं समूची सच। जो सामूहिक है उसको करना ही पड़ेगा। जैसे मंगलसूत्र में भी है, माता पिता उपट्ठानम उत्तदारस संगह अनवज्जानि कम्मानि एतम मंगलम उत्तमम। वो तो है, तो वो हमें करना पड़ेगा, पर प्यार से सबको करो, प्यार हर किसी से करो, रिश्ते नाते छोड़ के करो। जैसे माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं भी सर्वभूतेषु मान संभावये परिमाण। हमें हर किसी के ऊपर ऐसा ही देखना है, जैसा एक इकलौता बेटा है एक माँ के लिए, वैसे देखना है। और दूसरी बात समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ नहीं है, बाप नहीं है, रिश्ते है, उसको अच्छी तरह से संभालो, पर दिल में ये भी पता रहे कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, इनके अगर एक्टिंग का खत्म हो गया, ये चले जाएंगे। मैं इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि नाम रूप इसी से बनता है। और भगवान ये भी कहते हैं, इसको कहते हैं कि अभिनिवेश। ये संस्कृत में भी है, पाली में भी है, अभिनिवेश। संस्कृत में इसको कहते हैं अभिनिवेश और पाली में अभिनिवेश। अभी का मैंने तो बता दिया, अभिन्याय बताने के लिए। निवेश, एक कपड़े ऊपर ऐसा ओढ़ लिए और अभी मैं क्या बन गया, विलास बन गया। ये वेश धारण किया है कि नहीं किया? अरे एक शब्द बोलो। हाँ जी, अनासक्त होकर करना पड़ेगा। अनासक्त हाँ होकर करना पड़ेगा। अगर आप अनासक्त बनेंगे तो आपका निब्बाण नजदीक है। आसक्ति जताएंगे, संसार नजदीक है। समसरण, वहीं पे घूमना, निस्सरण, छोड़ना। ऐसा नहीं है कि मुझे घर से बाहर निकल जाऊं। अभी मेरा पत्नी तो है, रोज मैं धम्मा बात करता हूं, पत्नी तो है, पर पत्नी को मैंने, हाँ जी, हाँ सर, आपने कहा पत्नी तो है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा पत्नी को लाओ। अरे भाई, हमारा लाओ। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि समुचित सच है, परमात्म सच है, आपने सुना है ऐसा बुद्ध धर्म में? सुना है। हाँ, तो क्या होता है? समुचित सच का मतलब है कि व्यवहार के लिए जो सच है वो सच है। मैंने इसीलिए बात को दोहराया। अभी समुचित सत्य है तभी तो, देखिए, समुचित सत्य है तभी तो अभी आपने वो जो कहा था, तो दोनों बातें हमको देख के चलना पड़ेगी ना। देखिए, डिसरेस्पेक्ट करो करके मैंने कहीं नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि पत्नी को अलग से लेके आओ, माँ को अलग से लेके आओ। हो सकता है बच्चा उसको माँ कह रहा है, आप उसको पत्नी कह रहे हो, अलग कर सकते हो, छेद कर सकते हो। नहीं, क्योंकि शरीर एक ही है सर, शरीर एक ही है, एक ही है। तो हमें क्या देखना है कि एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक पात्र है। अगर एक व्यक्ति के प्रति हर किसी का परसेप्शन अलग है।
हाँ जी, तो परसेप्शन संज्ञा जो बनती है हमारे मन में नित्य संज्ञा बनती है, अनित्य संज्ञा नहीं बनती है। हमें करना है जी। अनित्य संज्ञा। उसके लिए यथाभूत ज्ञान करना है। यथाभूत ज्ञान का मतलब है जैसा है वैसा देखो। तो ऐसा नहीं हम किसी के ऊपर दबाव डाले या उनको कहे तुम पत्नी नहीं हो, तुम तो ये 32 पार्ट ऑफ बॉडी हो, या पटवी हो, आपो हो, तेजो हो, वायु हो। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आपके मन में रहे कि ये 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ये मन में रहे ये धातु है, तभी आप बुद्ध धम्म में आगे बढ़ोगे। ये मेरा मकसद ये है कि अगर हम नाम रूप को परिच्छेद करना है, अपने मन में करना है, सेपरेट, वो किसी और के ऊपर करना नहीं है, अपने मन में करना है कि पत्नी करके एक रोल है, पात्र है, वो एक पात्र कर रही है। बस इतना याद रहे कि हर कोई पात्र कर रहा, अच्छा भी कर रहा होगा, बुरा भी कर रहा होगा, पर पात्र कर रहा है। जो पात्र करता है वो सच नहीं होता, इसीलिए उसको व्यवहारिक सच कहते हैं या समुचित सच। पर परमात्मा में जाएंगे तो क्या होता है? रूप, फिर वेदना, संग, संस्कार, ना, रूप, चित्त, चेतसिक, निब्बाण, ये 4 परमात्म सच है। जी। और समुचित सच क्या है? जिसको नाम रूप से जुड़ता है वो समुचित सच है। तो अगर हमें रीबर्थ नहीं लेना है तो इसको काटना पड़ेगा। क्योंकि 10 अकुशल जो कहते हैं, पानातिपात से लेकर मिच्छा दिट्ठी तक, ये सारे बनते हैं नाम रूप और विज्ञान से। अगर हम नाम रूप को नहीं काटेंगे तो राग द्वेष मोह तो नहीं जाने वाला है। अगर नाम राग द्वेष मोह नहीं जाएगा तो झूठ कहेगा कि बाकी मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, अभिज्जा, व्यापाद, मिच्छादित्ति, फिर कामेश मिच्छाचार, फिर अदिन्न दान, फिर पानातिपात, ये इतना तो करता ही रहेगा। सर, मैंने विस्तार से जानने के लिए अपना प्रश्न रखा। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। विविध को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते क्या? निबिद्ध का मतलब है कि भ्रम से बाहर आना। अगर हिंदी यूज करूंगा या इंग्लिश यूज करूंगा तो उसको डिसइल्यूशनमेंट कहते हैं। जो इल्यूशन क्या है? पत्नी है, एक इल्यूशन है, मेरी पत्नी है, वो मर ना जाए, पर वो मरेगी। जी। मरेगी कि नहीं मरेगी? जी। मरेगी। 100% मरेगी या 70% मरेगी या 60% मरेगी या 50% मरेगी? 100%। 100%। कभी पता नहीं है। जैसे हिंदी में क्या बोले सर? हिंदी में भ्रम। भ्रम। तो निबिद्ध का मतलब है कि भ्रम से बाहर आना। देखना अभी जी। एक्चुअली में क्या है। ये पटवी है, पटवी है, ये आपो है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, इतना ही है। चाहे उसको पत्नी कहो, चाहे इसको पति कहो, चाहे इसको बच्चा कहो, या इसको जो कुछ भी कहो, ये पटवी, आपो, वायु, तेजो के अलावा कुछ है नहीं है। कुछ नहीं। ठीक है। वो भी खाते हैं, मैं भी खा रहा हूं। वो भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं। वो भी जागते हैं, मैं भी जागता हूं। तो क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। हम सारे लोग बैठे हैं तो वही कर रहे हैं। अभी हम यवतमल जाएंगे, वहां पर भी यही करेंगे, अलग से थोड़ी करेंगे। अभी हम इस तरह से देखेंगे तो निबिद्ध आ जाएगा कि वो उसका आसक्ति चला जाएगा। जी। जब ये आसक्ति चला गया तो विराग आ गया। उसके राग जो जग रही थी वो बाहर आ गया, क्योंकि
पठवी आपो तेजो वाय सब क्या राग जताएंगे? राग से विराग आ गया, फिर निरोध हो गया। कैसे निरोध हो गया? क्या निरोध हो गया? उसके मन में पत्नी करके जो था वो चला गया। वो कहने के लिए तो वास्तविकता की बात, वास्तविकता पता चला जी। हाँ, तो वो कहने के लिए तो पत्नी कहता है, पर उसका कोई पत्नी नहीं है। कहने के लिए बच्चा कहता है ये मेरा बेटा है। जैसे मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई भी आएगा मैं उसको थोड़ी कहूंगा कि ये 32 पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसका तो 32 बॉडी पार्ट्स है। नहीं, जैसे ये समुचित सच हो गया, समुचित सच। तो मैं कहूंगा ये मेरा बेटा है, इसका नाम मधुसूदन है, ये अभी डॉक्टर है, बस हो गया। फिर मतलब ये सारी चीजें अपने को अभ्यास करते करते ही आ जाएंगे सर। जरूर आएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं सोतापन्न लेवल पे नहीं आएगा। ये जो मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि ऐसा पूरा प्रैक्टिस करना है, मुझे भी, आपको भी, हर किसी को जी। कर रहे हैं सर, कोशिश तो कर रहे हैं अपन। जैसे जहाँ भी जाते आते हैं तो अपन को लगता है कि ये, मैं तो वैसे महसूस करता हूँ जैसे बाइक चलाते हैं अपन, तो बॉडी चला रही है बाइक, मैं नहीं चला रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया। आपको ये देखना है, आप बॉडी को लेके जा रहे हो। अच्छा, बॉडी गाड़ी नहीं चला रही है। अच्छा, मैं ऐसी कर रहा था जी। नहीं, अच्छा, वो मुझे गलत पता है, जी। वो गलत है। जी, जैसे बताइए। जैसे बुद्ध भगवान सती पट्ठान में क्या लिखते, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं? संपजान को छोड़ दीजिए, ये ईरिय पब में जाएंगे। पजानाति निसिन्नोमि इति पजानाति, सयानोमि इति पजानाति। ठीक है। जी, ये अगर ये दो को लेते हैं कि मुझे समझ में आया है कि मैं बैठा हूं, ये बैठा है कौन? बॉडी बैठा है, बॉडी खड़ा है, बॉडी निकल रहा है, बॉडी झुक रहा है, बॉडी स्थित है, ऐसा खड़ा है। जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी के ऊपर बॉडी को बिठाया है। सच है कि नहीं है? अच्छा, सच है। सच है। फिर गाड़ी मैं चला रहा हूं या बॉडी चला रहा है? मैं ही चला रहा हूं। अच्छा, मैं चला रहा हूँ, ऐसा बॉडी को बिठा के चला रहा हूँ। हाँ, बॉडी बैठा है और हवा के झोंके आते हैं, कहाँ पे आते हैं? बॉडी में। तो बॉडी में जब भी आता है तो बॉडी कॉन्शियसनेस आता है। कायंच पटिच्च पुट्टब्बे च उपज्जति काय विज्ञानम तिन्न संगति पस्सो हस्स पच्चय वेदना। तो ये आती है। क्या वेदना आती है? हवा की झोंके विज्ञान में आती है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है जी। हाँ, तो गाड़ी चला रहा हूं बॉडी के लिए। अच्छा, टॉयलेट जा देखना पड़ेगा। हाँ, टॉयलेट किस लिए जा रहा हूं? मेरे लिए जा रहा हूं टॉयलेट या बॉडी के लिए जा रहा हूं? बॉडी के लिए। हाँ, बॉडी सोने के लिए जा रहा है या मैं सोने के लिए जा रहा हूं? बॉडी सोने के लिए जा रहा। खाना किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए, मुझे चाहिए? बॉडी को चाहिए। बॉडी को चाहिए। नहाना किसको चाहिए? मुझे चाहिए, बॉडी को चाहिए? बॉडी को चाहिए। हाँ, अगर मैं टॉयलेट सीट से उठा और मैंने वॉश नहीं किया तो कैसा रहेगा? बॉडी तो कुछ नहीं कहेगा उसको, तुम वॉश करो या ना करो, उसको क्या पड़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं क्लीन करता हूं। तो क्लीन करना है। दांत पूछ रहा है कि मुझे मंजन करो या आपको दांत मंजन करना है? मुझे करना पड़ेगा। हाँ, क्यों? हमें करना है। दांत नहीं पूछ रहा है। सवेरे उठने के बाद माय डियर फ्रेंड विलास भाई, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा दांत, मैं दांत हूं कहता हूं, थोड़ा इसका ब्रश करो।
तो पठवी है तो बोलेगा नहीं। कुछ नहीं कहेगा वो। ब्रश करो या ना करो, उसको क्या करना है? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए करना। हाँ, अभी इसलिए भगवान कहते हैं इसको अशुभ भावना। जी सर हाँ जी, यानी हमें बॉडी छोड़ने की तैयारी करनी है। परफेक्ट। तभी आप अरूप जाना में जाओगे। नहीं गई सर अभी तक लेकिन वो थोड़ा समझ में तो आता है सर, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ इसीलिए मैं ये इतना कष्ट ले रहा हूं कि अरूप जाने के लिए ही कष्ट ले रहा हूं। ऐसा हम अवेयरनेस में करेंगे कि ये मेरा बॉडी नहीं है। और विपश्यना में क्या सीख के आए आप? रिएक्ट मत करो, वही तो है। वही सर तो है। और एक सर आपने जो बताया ना सर, हमें विज्ञान का निरोध करना है। विज्ञान तो, विज्ञान सर, जब मैं तो वेदना पे मेरे 3 ही कोर्सेस हुए हैं, बट मेरा मेरा सर्जरी हुआ था सर। तो मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ वो टाइम पे कि क्योंकि ये शरीर है, जब मैं अनकॉन्शियस रहती हूँ, लेकिन ये शरीर काटा तो शरीर तो रिएक्ट करता है सर, शरीर रिएक्ट करता है तो वेदना होती ही है। बट वो टाइम पे क्योंकि मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस रहती हूँ, तो वो टाइम पे मैं नहीं क्षमता में रह पाती हूँ। 2 टाइप के माइंड तो रहते हैं, बट वो काम नहीं किया सर वेदना जो आपने बताया ना, कि वो तो मुझे लगा कि नहीं बराबर है। आपने जो बोला कि विज्ञान का निरोध होना चाहिए, वेदना का विज्ञान का सर, वो टाइम पे हम क्षमता में नहीं रह पाते सर, क्योंकि हम बेड पे रहते हैं, वो एनेस्थीसिया में रहते हैं, सबकॉन्शियस रहते हैं, तो वर्कआउट नहीं होता है सर, वो क्षमता वो टाइम पे नहीं होता है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखिए, आपके पास 6 विज्ञान है, एक नहीं है। पहली बात समझ लो। 6 बॉडी को जब भी काटते हैं, अभी समझो मैं गिरा मतलब बॉडी को चोट लगा, मुझे चोट नहीं लगा, बॉडी को चोट लगा। बॉडी को चोट लगा तो बॉडी का विज्ञान आता है, वो कायंच पटिच्च पट्टभ्ये च उपपद्यति काय विज्ञानम। काय के साथ कुछ टच करता है, पट्टभ का मतलब है कि जब छूता है तो काय विज्ञान आती है। 3 संगति फस्सो, ये 3 मिलके फस्स बन गया, स्पर्श हो गया। फस्स पच्छे वेदना। अगर कोई कहीं पे गिर गया या कुछ हो गया, बॉडी का जलन होने लगता है, क्योंकि वो वहां पे विज्ञान आया है और विज्ञान को पता है ये क्या है, दुख है, सुख है, अदुख का सुख है, तो पता है। तो ये दुख विज्ञान, दुख आया है विज्ञान में, तो वेदना में क्या आया? दुख। इसको कहते हैं कायिक वेदना। चेतसिक वेदना नहीं है, ये कायिक वेदना। तो कितने वेदना है? 2 वेदना है, कायिक वेदना, चेतसिक वेदना। क्या बोले सर? हाँ जी, पुठब मतलब क्या बोले सर? पुठब, पाली में पुठब का मतलब है स्पर्श। स्पर्श जी, छूता है। जी उसमें भी बताया था ना, उसका काय से वो जो वो निकलता है, मतलब वो पुठब निकलना चाहिए करके। कायंच पटिच्च पुट्टभ्ये च उपपद्यति काय विज्ञानम। काय से लेकर मतलब देह से कुछ भी छूता है, कुछ भी छू लेता है, उसका एक विज्ञान आती है कि कहता है कि ये छुआ है जी, तभी उसका वेदना आती है। सुख आ सकता है, दुख आ सकता है, अदुख सुख आ सकता है। ठीक है, जैसे आंख से होता है वैसे काय से होता है। तो सर यहीं पे ब्रेक करना है, यहीं पे विज्ञान को वापस लेके आना है, क्योंकि वो गलत देख रहा है। तो अभी हमारा प्रयास ये है कि वेदना पे काट सकते हैं,
वेदना के लिए काटने के लिए आपको फस काटना पड़ेगा। जी फस काटेंगे तो चला जाएगा। फस निरोधो वेदना निरोधो, फस निरोधो संज्ञा निरोधो, फस निरोधो संखार निरोधो। जैसे सर कहीं बैठे हैं और गर्मी बहुत लग रही है और पंखा नहीं चल रहा, पसीना बहुत आ रहा है, तो प्रयास से वहीं पे काटते हैं कि चाहे गर्मी लगे या सर्दी लगे, हमको प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सही बात है। तो अभी क्या होता है कि विज्ञान को आपने क्या किया, विज्ञान को आपने जिक्र नहीं दिया, उसको उसके ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं किया, तो विज्ञान आके वो चला गया। जी विज्ञान आया, बहुत देर तक रहता है और धीरे 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 गर्मी भी कुछ नहीं पता चलता, फिर चला जाता है। चला जाता है, क्योंकि वो वेदना पहले दुखद वेदना आई, आपने प्रतिक्रिया नहीं किया, तो विज्ञान वेट किया आप कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं किया, वो चला गया। तो ऐसे ही सब जितने भी हमारे षडायतन है, सब में ऐसे ही करना है। सब में ऐसे ही करना है। सही बात, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, अच्छा हो गया, इतना झगड़ा तो किया। सिरोहा जी थैंक यू सो मच, नहीं तो हमारा 15 मिनट में बंद हो जाता। जी सर, इसीलिए किया था सर एक चीज समझे, मुझे ज्यादा जानना था तो सबको ज्यादा मिल गया उससे। ठीक है, ओके, हाँ जी बताइए। सर ये जैसे भगवान ने कहा है कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, हाँ। तो उसमें तो आत्मा का कंसेप्ट है नहीं, चित्त सूक्ष्म चित्त होता है, उसी का ट्रांसफर होता है। देखिए ये मैं बाद में लूंगा, क्योंकि अनात्म आत्म का जो है संबंध वो मैं बाद में लूंगा, क्योंकि उसमें ये नाम रूप ही आएगा, पर हमारे इसमें 4 नाम रूप होते हैं। तो पहले हमें एक का तो समझे सही तरह से, फिर हम डीप में जाएंगे, वो लास्ट नाम रूप जो है उसको काट देंगे, फिर नहीं आएगा। हाँ, तो ये था कि जैसे अभिधामा में भी चित्त जो है 121 प्रकार का होता है, तो ये जो हम लोग का विज्ञान है, तो ये भी तो चित्त में ही घटित होता है। देखिए अभी विशाल जी ऐसा है, कल हमने जो किया था ना से 9 स्टेजेस कि चित्त से विज्ञान जब भी बनता है, हमें वापस चित्त के ऊपर आना पड़ेगा। जब भी चित्त पे आएंगे तो इतना सारा चित्त आता है जाता है, आता है जाता है, हम देख सकते हैं। पर अभिधम्म में क्या होता है कि अभिधम्म ये मान के चलती है कि जो कोई भी उसको समझने की कोशिश कर रहा है वो मिनिमम अनागामी है। अभी वो थियोरिटिकल हो जाएगा 121 चित्तस या चेतसिका, अभी यूनिवर्सल चेतसिका सामान्य, तो यही आएगा फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, मानसिका, ये जीवित इंद्रिया, फिर मानसिकार, एकाग्रता मानसिकार, ये 7 हो गया। हर चित्त में ये आता है चेतसिक। अभी हमने एक भी चित्त को देखा नहीं है लाइफ में, उसके अंदर चेतसिक को देखना है, ये कैसे पॉसिबल है सामान्य व्यक्ति के लिए? तो अभिधम्म जो पढ़ते हैं, जो जिसका जिक्र है, वो स्पेशली बर्मीज ट्रेडिशन में जो अभिधम्म सच है उसमें कोई गलत नहीं है। अभिधम्म जब भी हम जाएंगे विभांग में, अभिधम्म में पूरा जाएंगे, तो हमें मिनिमम अनागामी तक होना चाहिए, क्योंकि वो जो है लिंक जो है वो अनागामी अरहत के लिए है। वो सोतापन सकतगामी के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है। वैसे हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ हद तक समझ सकते हैं, पर आपने एक चित्त भी देखा है क्या? नहीं। और उसमें चित्तवीति आती है। चित्तवीति मतलब जैसे सागर होते हैं उतना चित्त है, इसका कुशल चित्त इतना है, अकुशल चित्त इतना है, वो सब आ जाएगा।
तो इसको हम बाद में लेंगे, आत्मा अनात्मा वो सब हम बाद में लेंगे। और कुछ? हाँ जी सर, मेरे ऑफिस में एक कलीग है जो मतलब मेरा सबॉर्डिनेट है, तो वो मैं 6 महीने से उसके प्रति मैत्री कर रहा हूँ। हाँ लेकिन बार बार वो ऐसा ही कुछ करता रहता है कि मुझको पद से भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी मैत्री करता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है, तो मैं अपने पद पर बना रहा हूँ या क्या करूँ उसको? आप ऐसा करो, ये यहाँ ओपन में बात करने ठीक नहीं है, तो आप मुझे बाद में कल मुझे फोन करो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना। सर, बस हो गया, सारे लोगों का समझ में आ गया विज्ञान और नाम रूप? जी सर। सर ये जो सारी बॉडी है हम सब आते हैं, वो इसमें कार्मिक फोर्सेस भी है ना सर? इसमें कार्मिक फोर्सेस है। जैसे हम अरे भगवान व्यापकता में भी रहते हैं कि बार बार हम जन्म लेते हैं, तो कभी कभी आजू बाजू में नजदीक नजदीक ही रहते हैं, लाइक अपने अपने कर्म की सबसे तीर से वही रिश्ते निभाते हैं। वो सही है। सर एक बार नाम के बारे में वापस समझिए थोड़ा सा क्विकली। नाम 5 है, अस, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकार, ये 5। इसमें पहले आपको आना चाहिए नाम कैसे करेंगे। जैसे कुछ आपके आंख में, कान में, कहीं पर भी रूप आया तो उसका एक डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। उसको अधिवचन पाली में होता है, डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बात करना, पाली में है अधिवचन। वचन का मतलब है कहना, अधिवचन का मतलब है ज्यादा, ये क्या है वो क्या है करके कहना, अधिवचन। और पटिघ संपस्स मतलब जैसे स्ट्राइक हुआ, आंख के लिए कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हुआ तो उसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा, ये क्या है। तो नाम रूप का संबंध ऐसा होता है कि जैसे ही कुछ स्ट्राइक हुआ, जैसे अश्विन जी का बॉडी स्ट्राइक हो रहा है तो ये क्या है, अश्विन। और सुजाता का बॉडी स्ट्राइक हो रहा है मेरे आंख के सामने, तो ये क्या है, सुजाता। ये क्या है, रोहिणी। ऐसा एहसास होता है विज्ञान में, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो नाम ये हो गया 5, अस, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकार। अगर हम सारीपुत्र की बात को लेते हैं तो वो कहते हैं कि इससे भी इजी में बताऊंगा आप लोगों को, भिक्खुओं सुनो। और वो कहते हैं कि ये है वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, ये 3 खंड को लेंगे तो ये नाम है। ठीक है, नाम क्या करता है, नाम काय क्या करता है, वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी करता है, उसको एक डब्बा में डालता है कि ये है, इसको ये कहते हैं। क्योंकि उसको संज्ञा बनाना है, सिंबल बनाना है, नहीं तो वापस वो कैसे जाएगा। वापस जाने के लिए पहले फस होना चाहिए, फिर वेदना आनी चाहिए, फिर संज्ञा आनी चाहिए, फिर चेतना, मुझे ऐसा करना है, फिर मनसिकार, ये होता है। तो जैसे ये हुआ रूप का, वही रूप का, जैसे मैंने कह रहा था, जैसे सिरोहा जी पूछ रहे थे कि वही रूप को वो माँ बना देता है, वही रूप को ये बना देता है, वो बना देता है, ऐसे बनाते जाता है। क्योंकि जैसे स्ट्राइक हुआ मेरी माँ आई, किसी और को स्ट्राइक हुआ वो कहेगी मेरी बहन आई, मेरे लिए माँ आई, उसके लिए बहन आई। तो जिसने जिसको देखा उसने उसके बारे में कहा, डिस्क्राइब किया, ये मेरा बहन है। मैं कहूंगा ये मेरी माँ है, हाँ तेरे लिए माँ है पर मेरे लिए बहन है। पर कोई ये नहीं सोचता ये बॉडी को कह रहे हैं, कोई नहीं सोचता। क्योंकि नाम रूप जब भी ऐसा
जुड़ गया तो वो विज्ञान में क्या दिखाएगा? विज्ञान में बहन, विज्ञान में भाई, विज्ञान में पति, विज्ञान में पत्नी, विज्ञान में जैसे बच्चा वगैरह वगैरह। तो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान का मतलब है नाम को हटा दो तो रूप गिर जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मैं देख सकता हूं, अरे ये क्या है, ये फर्नीचर को मैं क्या कह रहा हूं, ये फर्नीचर को टेबल कह रहा हूं। अगर कोई उसके ऊपर बैठ गया तो चेयर हो गया, उसी उतर गया तो टेबल हो गया। एक मिनट ठहरो, बैठा तो चेयर हो गया क्योंकि वो बैठा है, उतरा तो टेबल हो गया, फिर इसके ऊपर कोई चढ़ा स्टूल हो गया। बाप रे बाप, एक मिनट ठहरो भाई, मेरे समझ में नहीं आ रही ये कैसा हो रहा है। यही विज्ञान का खेल है। इसीलिए फेन पिंडूपम सूक्त में भगवान कहते हैं कि माया उपमंच विज्ञानम, ये मायावादी है। कभी इसको टेबल कहता है, कभी इसको स्टूल भी कहता है, कभी इसको चेयर भी कहता है। ना वहां पे स्टूल है, ना वहां पे चेयर है, ना वहां पे टेबल है। जैसे ही ना वहां पे पत्नी है, ना वहां पे कोई है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, पृथ्वी आपो तेजो वायु। वो स्पेस लिया है, इसीलिए आकाश, पंचधातु। ये नाम और रूप और विज्ञान। ठीक है, और कोई नहीं तो बंद करेंगे, समाप्त करेंगे। बंद करेंगे तो बहुत हार्श हो जाएगा, समाप्त कर। सर तो निविदा तो हर जो जितने विषय है सारे विषय के प्रति ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो टोटल निविदा हो जाएगा। निविदा हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं सार, क्योंकि जितने भी लोग यवतमल में आ रहे हैं, आप यवतमल आएंगे ना तो नाम रूप से ही आ रहे हो, वहां पे निबिध नहीं होगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। अरे हम जा रहे हैं, यवतमल जा रहे हैं, तो पहला दिन हम ये करेंगे, दूसरा दिन वो करेंगे, तीसरा दिन ये करेंगे। मैं कहता हूं इससे अच्छा आप अपने अपने घर में रहेंगे, बहुत ही अच्छा है। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपका मन भटक गया, तो एक्साइटमेंट में भटक गया। और मैं भी एक्साइटेड हूं, फ्लाइट में बैठूंगा, कहूंगा अरे मैं ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। क्या सिखाओगे भाई? और मुझे फ्लाइट में माधुरी दीक्षित तो मिलेगी, वो भी बुढ़ी हो गई है, तो मैं भी बुढ़ा हुआ, दोनों आराम से चाय वाय पियेंगे वहां पे नागपुर एयरपोर्ट में। तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा तेरा क्या होगा कालिया। अगर आप लोग में से कोई मुझे फोन करेंगे, आएंगे सर आप आपका वेट कर रहे हैं, मैं कहूँगा कौन कौन बात कर रहे हैं, मुझे आवाज नहीं सुनने आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ बस बंद कर दिया। ऐसा होगा, क्योंकि नाम रूप, माधुरी दीक्षित जो आती है वो नाम रूप है। रूप पृथ्वी आपो तेजो वायु, पर क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? माधुरी दीक्षित को देख। ये चक्कर हो गया। अगर मेरे मन में जो है वो आए भी, फिर मैंने इसको पृथ्वी आपो तेजो वायु देखा तो निबिद्ध हो गया, अभी विराग आ गया, फिर निरोध हो गया, तो उपसमाय शांत। फिर अभिन्याय संबोध आ गया, 4 नोबल ट्रुथ्स, निब्बान, परमम सुखम। तो जैसे मैंने फ्लाइट से उतरा, ना वहां पे सुनीता जी पिकअप कर रही है या कोई भी पिकअप कर रहा है,
ऐसे जाओ जैसे किसी ने छुआ ही नहीं आपको। वैसे मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा, बात तो करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं वो पूछते रहेंगे आप कैसे हैं। आप ब्रेकफास्ट करेंगे, यवतमल जाना है, सर जी अब कुछ तो कहो, ऐसा नहीं। जैसे बात करना है बात करो, पर मन में कुछ भी नहीं। ना यवतमल जा रहे, ना वहां पे अशोक बनते हैं, ना कोई ये जान भूमि है, कुछ भी है। तभी निब्बाण प्राप्त होगा। जैसे मैंने वहां पे वीआरआई में किया था कि वीआरआई को हटा दिया, जैसे मैंने कार को रोका, अंदर गया, पार्किंग किया, फिर हट गया, वीआरआई को हटा दिया, वीआरआई हट गया। वीआरआई हट गया तो वो अभी रजिस्ट्रेशन क्या है, कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। आराम से बैठो। वहां पे असिस्टेंट टीचर आए, जैसे बात करने बात करो, हो गया। फिर 10 दिन का मुझे जैसे करना है वैसे ही करूंगा। गोयनका जी का तो आवाज तो आ रहा है, आने दो। सांस के ऊपर देखो, देख रहा हूं, ये करो कर रहा हूं, वो करो वो भी कर रहा हूं, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो निबिद्धाय, गोयनका है, निबिद्ध चला गया, आसक्ति आ गई। निबिद्धाय, विरागाय, विराग, राग। अगर मैं गोयनका को लूंगा, दो ही चीज होगा, एक है लाइकिंग या डिसलाइकिंग, राग जताएगा या द्वेष आएगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है गोयनका जी तो द्वेष आएगा, अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो राग आएगा। अगर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, मैं कहूंगा अरे यार गोयनका जी के अलावा कुछ है ही नहीं है, राग आ गया। अगर नहीं होता है, 2 शिविर किया, 3 शिविर किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो द्वेष, वहां पे कोई फायदा नहीं है। तो निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, वापस नहीं आना चाहिए। गोयनका जी नहीं आना चाहिए मन में, कभी भी नहीं आना चाहिए। निरोधाय, उपशमाय, शांत, अभिन्याय, अलग से देख रहे हो, सारे लोग गोयनका को देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। और मैं रोज वो वीडियो देखता था, और रात का जो डालते हैं हर किसी के साथ ऐसे ही, जैसे वो सारे आंख फाड़ के देख रहे हैं, मैं भी वही आंख फाड़ के देख रहा हूं। इवन दो मैं 2013, 14, 15, सॉरी 13, 14, 15, 3 साल गोयनका का इतना कर चुका हूं, मुझे हर वर्ड याद है। पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन क्या कहेंगे, तीसरे दिन क्या कहेंगे, याद है। फिर भी आवाज तो जा रही है, पर गोयनका नहीं है। वहीं बैठा हूं, आवाज नहीं है, आवाज आ रहा है पर गोयनका नहीं है। जैसे वो करेंगे तो 4 नोबल ट्रुथ आ जाएगा, क्योंकि क्रेविंग ही नहीं है, तनहक है वो। तो क्या आना चाहिए, निब्बाण, बस हो गया। इसीलिए मैं कर पाया वहां पे वीआरआई में, और एक्सपेक्टेशन भी था लोगों का जो हमारा ग्रुप में है कि आप एक बार जाके आओ, हमें बताओ कैसा लगा। तो वो एक्सपेक्टेशन भी है, उसको निभाना भी है। समुची सच निभाना है, परमात्म सच, उसमें काई गोयनका भी नहीं है, वीआरआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बर्मीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें बुद्ध धम्म भी नहीं है, क्योंकि उसको भी छोड़ना पड़ेगा अरहत बनने के लिए। तो ऐसा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब भी हम यवतमल आऊंगा तो नाम रूप को हटाना पड़ेगा एक साइड पे, फिर विज्ञान को इससे बचाना पड़ेगा। हाँ जी विशाल जी बताइए।
आपका म्यूटेड है, मैंने म्यूट किया था आपको। जी सर, जैसे आपने कहा कि आप गहराई में गए तो आपने गोयनका जी को बिल्कुल हटा दिया, तो ये कैसे करेंगे सर? ये अनिमित्त मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। निमित्त को हटाना पड़ेगा। गोयनका जी निमित्त है, वो निमित्त हटाना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी निमित्त को हटा के कर सकते हैं? जैसे पत्नी है वो निमित्त है, वो हटा दो। बॉस है उसको भी हटा सकते हैं। किसी को भी हटाओ, इमीडिएट शांति आ जाएगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? अनिमित्त अपणित शून्यत निब्बाण। अनिमित्त, निमित्त को हटाओ तो अपनिहित। अपनिहित का मतलब है कि जो आसक्ति थी वो निकल गई, तो शून्यता, इसमें कुछ है ही नहीं है। पत्नी में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। पति में कुछ है? नहीं है। तो अनिमित्त अपनिहित शून्यता निब्बाण। हाँ जी, दत्ता जी बताइए। हाँ सर, सर हमें नाम रूप को काटना है ना, तो नष्ट करना है या फिर उसको नाम रूप का परिचित करना है। बुद्ध का भी नाम रूप था, और जैसे विलासर का भी नाम रूप है। विलासर ने बुद्ध का शिष्य अर्थदर्शी ग्रहण किया आपने, और वो इतने आसानी से आप हमें समझा रहे, और आपके समझाने से अगर कोई इसमें से 10-15 आदमी को भी कोई फल में स्थापित होते हैं, तो जब हमें मुक्ति मिलती है, तो ये आपका भी नाम रूप हमारे काम में आ जा रहा है ना सर। ये आपका नाम रूप, और नाम रूप आपको परिचित करने के लिए भी बोल रहे हैं आप, तो नाम रूप का भी आवश्यक, नाम वो भी आवश्यक ही है ना। क्या चक्र है क्या पूरा? ये नाम रूप होना ही चाहिए। देखिए समुचित सच, सामूहिक सत्य में नाम रूप के बिना आप जी नहीं सकते। जी सर। हम बात करें परमार्थ की, यहाँ पे राम नाम रूप को काटना है, तो जब भी चाहिए आप पत्नी को बुलाओ, विलास को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, कोई प्रॉब्लम। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस वो ही याद रहे। जी बस। लेकिन सर बुद्ध का भी नाम रूप था, तो बुद्ध का नाम रूप था इसीलिए उन्होंने हमें शिक्षा दी ना, तो इसका मतलब नाम रूप भी आवश्यक है ना। नाम रूप था इसीलिए उन्होंने वो। देखिए नाम, मैंने अभी आपको कहा, फिर से कहता हूं कि नाम रूप के बिना आप जीवन नहीं कर सकते। किसी भी इसमें देवता बनोगे तो भी वहां पे नाम रूप है, प्राणी बनोगे तो भी नाम रूप है, ब्रह्म बनोगे तो भी नाम रूप है। नाम रूप के बिना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और उसी को काटना है ना सर। उसको 4 विभाजन है, हम अभी पहले वाले में हैं। जी ठीक है, तो थोड़ा और जाना पड़ेगा। पहले इसमें समुचित सच को देखना है, सामूहिक सत्य को देखना है। असली में ऐसा है कि नहीं है, असली में ऐसा नहीं है, इतना ही देखना। निमित्त है, आसक्ति है क्या? नहीं, निमित्त आसक्ति नहीं है। निमित्त ये है कि जो सिंबल बनाएंगे वो निमित्त है। और कुछ भी सिंबल, जैसे मैंने गोयनका जी का बनाया, वो सिंबल है, BRI सिंबल है। अपनिहित का मतलब है कोई आसक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अभी अब हमारा 1 घंटे इसी पे चला। अच्छा है चर्चा, अभी चाय पे चर्चा करते हैं। अभी हम रात में चर्चा किया, नाम रूप पे चर्चा। वेरी गुड। तो सुप्रिया जी आप जहां पर भी हो। हाँ जी, क्या हो गया सुप्रिया जी? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, एक पहले बिंदु सूत्र में भी है ना, आपने सिखाया था, ये दूसरी बार हो गया। हाँ सिखाया था, ये बार बार सिखाना चाहिए क्योंकि विज्ञान किसी को समझ में नहीं आती। सूत्र में है। सही है। विमलानंद जी बताइए।
हाँ सर, नाम रूप आप बोल रहे हैं तो उसमें मैं मेरा नहीं ये किधर आता है? ये अपन जो बोलते हैं ना, अपन आज आप बोल रहे हैं जो मैं है, मैं नहीं हूँ यहाँ मैंने कहा ना, कह रहे हो विमलानंद जी 4 प्रकार के नाम रूप में हमने पहला कदम रखा है। आप जो मैं जो आता है वो चौथा है। अच्छा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तो अनंत हो गया वो। बात तो सही है, अनंत हो जाएगा, पर अनंत में भी डीप जाना पड़ेगा। हाँ, डीप तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए तो छूटा नहीं जल्दी। हाँ, तो उसके लिए नाम रूप को जानना आवश्यक है। और नाम रूप अभी पहला कदम लिया है, पहला फर्स्ट वन। अभी हम चौथे में जाना है। अच्छा, टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, टाइम लगेगा। इतनी जल्दी मैं नहीं जाएगा, तो डोंट वरी। अगर मैं चला गया आज ही मेरा, तो मैं अरहत बन गया। हाँ, बराबर है, हो गया ना। अविद्या निकल गया, अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध हो गया। अभी तक मैं अरहत नहीं बना। आप लोग मुझे आशीर्वाद कर रहे हो अरहत बनने के लिए, अभी तक नहीं बना, क्योंकि मैं है, वो चौथा वाला है, मैंने बचा के रखा है उसको। क्या करें? हाँ जी, सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजय्यो भ्रममे वन्दे भूरिपन्या तथा वद। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजय्यो भ्रममे धम्मम् संदिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजय्यो भ्रममे संगम् पुण्यं हेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब दुख से बाहर निकले, जिसको सोतापन्न सकतगामी अनागामी अरहत फल मिले और सब बाहर आए। साधु साधु साधु।